जय हिंद। आज हम लोग चिराग बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग नॉर्मल सीरीज पढ़ चुके हैं, रिवर्स सीरीज पढ़ चुके हैं और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का भी क्वेश्चन देख चुके हैं। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, जो कि आज इस वीडियो में अल्फा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक से तीन तरह का चीज आता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में तीन चीजें होती है। पहला नंबर्स होता है। पहला क्या होता है? नंबर होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। दूसरा जो रहता है वो अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है, जैसे A B C ऐसा रहता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा सिंबल्स रहता है, सिंबल रहता है। तो इसमें ना तीनों तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे @ कॉपी, इसके बाद हैशटैग, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल्स रहता है। तो अल्फा न्यूमेरिक में जो क्वेश्चन बनता है वो तीनों चीज़ को मिला के बनता है। किस चीज़? तीन चीज़ क्या है? ये नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल, तीनों को मिला के बनता है क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन आता कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ, ये एक सीरीज है, ठीक है। अब इसके बाद इस पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लेटर, कितना इसमें लेटर कितना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं हाउ मेनी लेटर या फिर कुछ इतना आसान नहीं आता। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस सीरीज में लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट एंड किधर होगा? लेफ्ट एंड। तो ये लेफ्ट एंड हम लोग का जो लेफ्ट होता है वही होगा लेफ्ट एंड। तो यहाँ पर भी लेफ्ट एंड इधर साइड से ही होगा, इधर से ही होगा लेफ्ट एंड। और राइट एंड किधर होगा? तो राइट एंड होगा इधर, ये होगा राइट एंड होगा, ठीक है। तो लेफ्ट एंड इधर होगा, राइट एंड उधर होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लेटर, टोटल इसमें कितना लेटर है, इसमें टोटल कितना लेटर, इस सीरीज में कितना लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे टोटल नंबर ऑफ लेटर गिन लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज में जो लेटर है कितना है, इसको गिन के इसका आंसर को कर देंगे। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो हाउ मेनी लेटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 10 है। लेटर में क्या होगा? अल्फाबेट को गिनेंगे। लेटर में किसको गिनेंगे? अल्फाबेट को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मेनी सिंबल इसमें कितना है, ठीक है। सिंबल कितना है? तो सिंबल कितना है? तो सिंबल है 1 2 3 4 5। और ये देखिए, ये डॉट जो है ये भी एक सिंबल है। तो 6 सिंबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। हाउ मेनी नंबर्स, अब नंबर कितना है इसमें नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो नंबर कितना है? 8 है, ठीक है। इतना तक सब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एकदम सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे अभी तक, जो पढ़ते आ रहे हैं, जो ट्रिक लगाते हैं, सेम वही ट्रिक इसमें भी लगेगा। बस देख लेना है क्या है। तो हम लोग का ट्रिक क्या चीज़ था? तो ट्रिक ये था कि हम लोग अगर एंड्स अलग अलग रहता है, एंड अलग अलग दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और एंड सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे एंड जो है लेफ्ट एंड है और यहाँ पे क्या है? राइट एंड है। अलग अलग एंड है, अलग अलग एंड रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर बोल रहा है? 4th लेटर, तो यहाँ लिखेंगे 4। और राइट एंड से कौन सा लेटर बोल रहा है? 5th लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। और 4 और 5 कितना हो गया? 9। अच्छा, आंसर किस एंड से देंगे? तो आंसर जो हम लोग बेस में माने, जो लास्ट वाला एंड होता है वही हम लोग बेस मान लेते हैं, वही एंड को बेस मान लेते हैं। तो इस एंड से आंसर देंगे, तो लेफ्ट एंड से आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड के तरफ से 9th लेटर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा लेटर होगा? कौन सा चीज होगा? तो यहाँ पे होगा 10वां कौन होगा? एट द रेट होगा, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही सीरीज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा लेटर जो है इस सीरीज में, कौन सा लेटर जो है वो लेफ्ट 17 के लेफ्ट 6 में होगा। कौन सा लेटर आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी सेम ट्रिक लगाएंगे जो ट्रिक शुरू से हम लोग लगाते आ रहे हैं। क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड। जब सेम एंड रहता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एंड पे क्या लिखा हुआ? कितना नंबर दिया हुआ? कौन सा लेटर दिया हुआ? 17th। कितना?
17, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट इंड में कितना दिया हुआ 6, तो लेफ्ट और लेफ्ट को माइनस करेंगे, मतलब 17 में से 6 को माइनस करेंगे। अब 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो 9 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 11। तो यहाँ पे 11th लेटर होगा, 11th लेटर होगा कौन सा इंड से, तो जो इंड हम लोग बेस माने, जो पीछे वाला इंड होता है वही इंड से, जो पीछे वाला इंड होता है वही इंड से। तो पीछे कौन सा इंड है, लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड, तो लेफ्ट इंड की तरफ से 11th लेटर होगा। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे क्या है, कॉपीराइट, सी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन। जब भी याद करिए, हम हमेशा बता चुके हैं कि जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आएगा, जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लगा देंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, कब लगाएंगे एवरेज का कॉन्सेप्ट, जब दोनों इंड जो है सेम रहे, दोनों इंड सेम रहे। अच्छा, इसमें देख लेते हैं दोनों इंड की तरफ से है, यहाँ पर इंड जो है लेफ्ट इंड है और यहाँ पे क्या है, राइट इंड है। अगर लेफ्ट इंड और राइट इंड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे इंड को सेम करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे कितना लिखा हुआ, लेफ्ट एंड की तरफ से क्या लिखा हुआ, 5th एलिमेंट मतलब 5th नंबर लिखा हुआ, ठीक है। और राइट एंड की तरफ से क्या लिखा हुआ, 14 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, राइट एंड की तरफ से लिखा हुआ 4। अब इसको हम लोग राइट एंड को क्या कर लेते हैं, लेफ्ट एंड की तरफ चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लेफ्ट एंड को राइट एंड की तरफ चेंज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर राइट एंड को लेफ्ट एंड की तरफ सेम करना, कोई भी इधर से भी अगर मान लीजिए इसको राइट एंड चेंज करता है तो भी आंसर सेम आएगा, और इसको लेफ्ट एंड चेंज करता है तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड की तरफ चेंज कर लेते हैं इसको, राइट एंड वाला को। अच्छा, जब हम लोग एंड चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी डिजिट रहता है उसमें +1 करके माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना है, 24 है, 24 है। तो 24 में से क्या करेंगे, 24 में से एक जोड़ेंगे, 24 में एक जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में से 4 को माइनस कर लेंगे, 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21। 25 में से 4 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 21। तो ये 21वां लेटर होगा, और किस एंड की तरफ से, तो लेफ्ट एंड की तरफ से, क्योंकि एंड चेंज हो गया। जब भी एंड चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एंड चेंज होता है तो जितना डिजिट रहता है, जितना भी एलिमेंट रहेगा उसमें से 1 जोड़ेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर माइनस कर देंगे, जितना दिया है उसको माइनस कर लेंगे। अब ये 21वां लेटर है, किस एंड से 21वां लेटर है, तो लेफ्ट एंड की तरफ से, इधर से 21वां लेटर है, ठीक है। हम लोग एंड चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और बिटवीन निकाल लेंगे। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना, दोनों को जोड़ लेते हैं, एक यहाँ पे 21 है तो 21 प्लस यहाँ पे कितना है 5, तो 21 प्लस 5, और टोटल कितना है, तो 1 और 1 2 है, 2 इंड दिया हुआ, 2 इंड दिया हुआ है ना, टोटल एक ये इंड दिया हुआ और एक ये इंड दिया हुआ, 2 इंड दिया हुआ। अब इसमें टोटल कितना हो गया, 21 और 5 26 हो गया, 26/2 मतलब आंसर कितना आएगा, 13वां लेटर। अच्छा, 13th लेटर कौन सा इंड से, तो एवरेज में हम लोग लास्ट वाला नहीं देखते, एवरेज में क्या देखते हैं कि किस इंड से हम लोग चेंज किए हैं, दोनों किस इंड में है, तो दोनों किस इंड में, यहाँ पर लेफ्ट इंड और यहाँ पर भी लेफ्ट इंड, तो आंसर भी क्या होगा, लेफ्ट इंड की तरफ से 13th लेटर। अब 13th लेटर लेफ्ट इंड की तरफ से कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, H हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा H, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते थे वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर इंड सेम रहा तो माइनस करेंगे, इंड अलग अलग रहा तो प्लस करेंगे। बस अंतर ये होगा कि इसमें हम लोग को काउंटिंग करना है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता था उसमें हम लोग नंबरिंग जानते थे कि 1 नंबर पे ए आता है, 5 नंबर पे ई आता है, ये सब हम लोग जानते थे। लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसमें काउंटिंग करना होगा, इसमें गिनना होगा, ठीक है। तो काउंटिंग करके निकाल देना है, लेफ्ट एंड रहेगा माइनस करेंगे, राइट एंड रहेगा माइनस करेंगे, क्योंकि एंड दोनों का सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग एंड रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अच्छा, एक केस और है बिटवीन का केस। अगर बिटवीन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंड को सेम करेंगे, इंड को आगे सेम करेंगे, दोनों तरफ से लेफ्ट इंड ले लेंगे या फिर राइट इंड ले लेंगे, उसके बाद एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एवरेज का। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये
इसी क्वेश्चन के जैसा है और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये सीरीज जो है एकदम सेम यही सीरीज के जैसा है और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा और यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में पिन कीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिसलिनियस का क्वेश्चन। तो मिसलिनियस का यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच लेटर इज इन अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एज टी फ्रॉम एम। आगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं फार का मतलब क्या होता है। फार का मतलब होता है दूर, दूर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी एम से जितना दूर है उतना कौन सा लेटर होगा, कौन सा ऐसा लेटर है जो जी से भी उतना ही दूर हो। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि एम और टी कितना दूरी में है, ठीक है। एम और टी के बीच में कितना गैप है। तो एम जो है 13th नंबर पे आता है और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो दोनों के बीच में दूरी कितना है, दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 7 का गैप है। कितना का गैप है? 7 का। 13 में से 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा ना, तो 7 का गैप है, तो 7 का गैप है। अब यही चीज क्या करेंगे, जो ये गैप है, जितना ये दूरी है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो जी लिखा हुआ जी में इस गैप को जोड़ देंगे। तो जी का कितना पोजीशन वैल्यू आता है, तो जी का अल्फाबेटिकल नंबर आता है 7 में 7 को जोड़ देंगे। तो 7 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर जी से उतना ही दूरी पे कौन सा लेटर होगा, जो 14th लेटर होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में जो 14th लेटर होता है वही जी से सेम दूरी पे होगा, ठीक है। जितना एम जो है टी जो है एम से दूरी पे है उतना ही दूरी पे जी से 14th लेटर होगा। तो 14th लेटर कौन सा है? एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर, क्या किया है यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा लेटर ऐसा है, कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में जो टी जितना दूर जो टी है एम से है उतना ही दूर होना चाहिए जी से, वही वो लेटर, ठीक है। वो लेटर उतना ही दूर होना चाहिए। तो हम लोग दोनों के बीच में दूरी देख लेंगे। दोनों के बीच में कितना दूरी है? दोनों के बीच में दूरी है 7 का गैप है। अब इसका पोजिशनल वैल्यू, इसका अल्फाबेटिकल नंबर जो है निकाल के उसमें उतना गैप को, दूरी को जोड़ देंगे और जो लेटर आएगा, उस नंबर पे जो लेटर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को बनाइए आप सब, ठीक है। अब हम बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा लेटर है जो एल जो है जितना जे से दूर है उतना ही ए से वो लेटर दूर होगा। तो एल कितना दूर है जे से, तो एल का और जे का पोजीशन वैल्यू देख लेते हैं, एल और जे का, ठीक है। तो जे का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? जे होता है 10th नंबर पे आता है। जे कितना नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? 10 नंबर पे आता है। और एल कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, 12 नंबर पे, 12। तो दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों के बीच में गैप है 2 का। दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का। अब यही 2 को क्या करेंगे, इस ए में, ए का पोजीशन में जोड़ देंगे। तो ए का पोजीशन कितना होता है? ए का पोजीशन होता है 1 और इसका गैप कितना था? 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 3। और तीसरा नंबर पे कौन सा लेटर होता है? सी। आई होप यहाँ तक सी इसका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कितना दूरी दो देखिए, 2 दे देगा, 2 अल्फाबेट दे देगा, दोनों का गैप दे देगा। उसका एक अल्फाबेट देगा, बोलेगा उतना ही दूरी पे कौन सा लेटर होगा। तो दोनों का गैप निकाल लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे, जो दिया हुआ उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रीजनिंग का जो ये लेक्चर था, ये जो पूरा वीडियो था, इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज का हर एक क्वेश्चन देख लिए हैं। हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता सभी कुछ देख लिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।